अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टार आईक्यू परिवार में। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 26 जून है आज और 26 जून के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 96,84,435 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या दुनिया भर के अंदर 4,88,901 पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुनिया भर में केसेस अमेरिका में है, फिर ब्राजील है, फिर रशिया है और फोर्थ नंबर पे इंडिया है दुनिया भर में। भारत के अंदर यही आंकड़े 4,91,170 है और यही आंकड़े हरियाणा के अंदर 12,463 पहुंच चुके हैं और कुल मरने वालों की संख्या 198 हो चुकी है हरियाणा में। सर्वाधिक केसेस हरियाणा में गुरुग्राम में है, फिर फरीदाबाद है और फिर सोनीपत का जिक्र आता है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब है कि प्रदेश ने किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो एक तो फरीदाबाद आंसर है, एक हिसार आंसर है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, शिमला के अंदर किया गया था, बी ऑप्शन। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल 1966 से 67, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। सवाल है कि हाल ही में ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के 5 साल तक दूसरी नौकरी के आवेदन पर रोक किस विभाग ने लगाई है? तो ये रोक लगाई है शिक्षा विभाग ने, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले नवंबर 2018 में 18,000 प्लस जो है इन ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए एग्जाम हुआ था और जैसे ही वैकेंसी फाइनल हुई, फिल हुई और उसके बाद में एक बात आई थी सामने कि जो अब लग गया है वो अगले 5 साल तक किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। उसका विरोध करने का एक जायज़ कारण ये था कि इसमें बहुत सारे लोग बीए पास, कुछ एमए, कुछ बीटेक, इवन कुछ एमटेक और कुछ तो पीएचडी तक भी थे। बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, तो नए से कुछ अच्छा यही सही। फिर वो साथ के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और सोचा कि जो है कोई और पोस्ट पे जो है हम लग जाएंगे। तो फिर इस विरोध के कारण सरकार ने क्या किया, इसी फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अब दोबारा जो है इस पे रोक लगा दी है शिक्षा विभाग ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा में हवाई सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए सिम्युलेटर को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एयर कंपनियों के साथ किसने बैठक की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम, जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने सिम्युलेटर को स्थापित करने के लिए एयर कंपनियों के सीईओ के साथ में बैठक की है। अब ये क्या होता है सिम्युलेटर? इसका मतलब ये होता है एक टेम्परेरी स्क्रीन, एक वर्चुअल स्क्रीन होती है। मतलब वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल वैसा एक आर्टिफिशियल स्क्रीन होती है जो ऐसा लगे कि बिल्कुल रियल ही हो। तो ये पहले से ही यूं कहिएगा मॉडल टाइप से बना के देखा जाएगा ट्रेनिंग टाइप के लिए, ताकि कितने एविएशन हब बनाया जा सके। और सरकार ने विभाग का, इस एविएशन विभाग का बजट जो है वो 42 करोड़ से बढ़ा के 173 करोड़ कर दिया है। और अभी आप सभी को पता है हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट जो है वो प्रस्तावित है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए। उसके लिए जमीन वगैरह भी खरीदी जा चुकी है, ठीक है, और उस पर काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में भूकंप आया है? देखिएगा, हम लोग ये न्यूज़ पढ़ क्यों रहे हैं? ये आप कह रहे हैं सर जी आपने 4-5 दिन पहले भी बताया था, उससे पहले भी आपने बताया था। तो सर क्या करें, भूकंप आ ही रहा है सच में। अब ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवरऑल काउंटिंग जरूरी है। अब देखिएगा, बहादुरगढ़ में आया है रिसेंटली ये भूकंप, 2.8 इसका रिक्टर स्केल पे मापा गया था। अब हमें क्या, अब तक के अगर बात की जाए तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में 12 अप्रैल से अब तक 18 बार भूकंप आ चुका है। इनमें से 8 बार भूकंप रोहतक में आया है। रोहतक में 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में शुक्रवार 19 जून को सुबह 5:37 पे आया था। ये भी मैंने आपको बताया था, 2.3 तीव्रता वाला। इससे एक दिन पहले भी गुरुवार को आया था 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में, जिसको तकरीबन 2.8 उसका रिक्टर स्केल पे मापी गई थी तीव्रता। रिक्टर स्केल क्या होती है? जिसपे भूकंप की जो है तीव्रता को मापा जाता है, जो 0 से 9 तक होता है। और भूकंप को मापने वाले मीटर का नाम सिस्मोग्राफ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा में नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों का 10% कोटा खत्म करने की घोषणा की है। तो
तो ये किसने घोषणा की है? ये की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या था कि 2019 में राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने 124वां संविधान संशोधन के दौरान जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, यानी कि जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है या 8 लाख रुपए सालाना जो कमाई है उससे कम है, तो उनको जो है वो 10% आरक्षण दिया गया था, जनरल को भी। ठीक है, और इसको फिर शुरुआत में गुजरात राज्य ने लागू किया, फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में लागू हुआ, हरियाणा में भी लागू हुआ। लेकिन अब जो है हाल ही में करनाल के अंदर जनता दरबार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दी कि इसको जो है खत्म कर दिया गया है। इवन HSSC के अंदर जितने भी लोगों ने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर्सन इन जर्नल कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा था, उनका रिजल्ट भी अब तक रोक रखा है, और अब ये सीटें जो हैं वो जर्नल के अंदर जो है कन्वर्ट कर दी गई है। और इन्होंने ये भी कहा था कि JBT वगैरह के बारे में पूछा इनसे, तो JBT की वैकेंसियां कब आएगी, तो कहा कि JBT के लिए हमें नए टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, जितनी भी सीटें हैं हमारे पास में फुल है। ठीक है, तो आप पेपर देते रहे और अपने HTET का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाते रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना में हरियाणा के किस जिले को शामिल किया है? तो भारतमाला परियोजना के तहत हरियाणा के हिसार जिले को शामिल किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये भारतमाला परियोजना है क्या? ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इनमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय विकास जो है परियोजना उनको शामिल किया गया है। बंदरगाह, सड़क, राष्ट्रीय गलियारे, नेशनल कॉरिडोर जो हैं उनको बेहतर बनाना, ये इस परियोजना के अंदर जो है वो शामिल है। हिसार का जिक्र हुआ तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। हिसार को मैग्नेट उद्योग भी कहते हैं, या इसमें मैग्नेट उद्योग फेमस है। जिंदल पाइप उद्योग यहाँ का फेमस है। रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल यहाँ के उद्योगों में फेमस है। हरियाणा प्रदेश की 5वीं टेस्टिंग लैब हरियाणा के किस जिले में खुलेगी? तो 5वीं टेस्टिंग लैब हरियाणा के झज्जर में खुलेगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इससे पहले 4 टेस्टिंग लैब जो है इससे पहले रोहतक PGI, खानपुर खुर्द मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद और मुलाना मेडिकल कॉलेज में जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। अब जो 5वीं खुलेगी इसकी मशीन की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। इसमें एक बार में 90 टेस्ट हो सकते हैं और हर टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में भी आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उससे पहले झज्जर के बारे में जान लेते हैं। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई है। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में शहीदों का शहर कहते हैं। पार्ले जी बिस्किट उद्योग यहाँ के फेमस है। पैरागन रिलैक्सो चप्पल उद्योग फेमस है। हाल ही में हरियाणा में कोविड-19 मरीजों का इलाज किससे करने का फैसला लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर प्लाज्मा थेरेपी से सभी के सभी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, उनका प्लाज्मा थेरेपी से जो है इलाज करेगी हरियाणा सरकार। यही अभी फैसला लिया गया है। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में 40 लाख रुपए की लागत से जो है वो लैब स्थापित की जाएगी और 10 दिन के अंदर इस थेरेपी से इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा आने वाले 10 दिनों में। अब इसके बारे में तो हम लोग देखो बहुत बार जान ही चुके हैं। इस थेरेपी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, पेल येलो सा कलर का होता है। 55% प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर। और ये प्लाज्मा कैसे लेते हैं? जिस भी व्यक्ति को पहले कोरोना वायरस हुआ है और अब उसे ठीक हुए तकरीबन 14 दिन से भी ऊपर का टाइम हो गया है, तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं जो कोरोना वायरस से लड़ सके। अब उसी व्यक्ति से ब्लड लिया जाएगा और जो है उसके अंदर से प्लाज्मा अलग किया जाएगा। उस प्लाज्मा को चेक किया जाएगा कि अगर उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है कोरोना का, बिल्कुल सही है, तो उसको जिस भी व्यक्ति के अंदर जो है कोरोना है उसकी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, हालांकि इसके जो साइड इफेक्ट तो हो ही सकते हैं कि क्या ये कंफर्म है कि वो बिल्कुल प्लाज्मा जो लिया है वो बिल्कुल 100% ओके है? ऐसा ठीक हुआ है सर किसी देश में? बिल्कुल चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, इटली, कनाडा, इन लोगों ने इस पे अप्लाई भी किया और बहुत सारे लोगों में रैपिड इंक्रीमेंट दिखा था कि काफी लोग ठीक भी हुए थे इसे। इसका फर्स्ट वैलिड ट्रायल जो हुआ था 1892 के अंदर हुआ था, डिप्थीरिया के टाइम पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ कितनी पेंशन योजनाओं को जोड़ा है? तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ 3 जो योजना है उनको जोड़ा है। सी ऑप्शन सही है। पहली है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना, दूसरी है दिव्यांग पेंशन योजना और तीसरी है विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना।
और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इन तीनों योजनाओं को जो है जोड़ा है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के लिए परिवार का एक विवरण आसानी से उपलब्ध होगा, इसलिए इनको एक ही पोर्टल पे लाया गया है। हाल ही में सरकार ने किस रोग से पीड़ित मरीजों को पेंशन देने का फैसला किया है? देखिए ये न्यूज़ आपको ये करंट अफेयर मैंने आपको मई के महीने में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। उस टाइम पे घोषणा हुई थी, लेकिन अब ये फाइनल मोहर लग चुकी है इस पे, और ये है कैंसर, किडनी और एड्स, तीनों ही बीमारियों के लिए जो है पेंशन दी जाएगी। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 2250 रुपये इनिशियली रखी गई है, ठीक है। इसे 2200 से 2250 के रूप में रखा गया है, ठीक है। और HIV पीड़ित को पेंशन देने की योजना पर मंथन जो है शुरू हुआ था सबसे पहले, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैंसर, किडनी, बाकी रोगों के लिए भी अभी फाइनल निर्देश दे दिए गए हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रेडी वालों के लिए लाइसेंस बनाने का फैसला लिया गया है? तो रेडी वालों के लिए जो है वो अंबाला के अंदर लाइसेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। डी ऑप्शन सही है। अगर उनको सरकार द्वारा नगर निगम क्षेत्र में रेडी लगानी है तो 500 रुपये प्रति रेडी जो है वो उनको फीस ली जाएगी रजिस्ट्रेशन के रूप में। परिषद के अंदर 200 रुपये ली जाएगी। कमेटी क्षेत्र के अंदर 100 रुपये निर्धारित फीस जो है ली जाएगी, और नगर परिषद जो है वहां पे 200 रुपये फीस ली जाएगी प्रति रेडी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अंबाला के बारे में जान लेते हैं। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है, ट्विन सिटी है, या साइंस सिटी भी कहते हैं इसे। हरियाणा में उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से कितने फीसदी तक सस्ती बिजली मिलेगी? तो प्रीपेड मीटर, देखो प्रीपेड मीटर होते क्या है, जैसे आप मोबाइल में प्रीपेड सिम होती है, हमारी जितने पैसे डलवाते हैं उतने की हम बात करते हैं अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग। भाई हमें 10 रुपये की बात करनी है तो हम 10 रुपये डलवा लेंगे। ऐसे जितने रुपए की हमें बिजली खर्चनी है उतने ही रुपए का हम रिचार्ज करवा लेंगे मीटर में, तो ये प्रीपेड टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए 5% की छूट दी जाएगी प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सिस्टम से जुड़े। हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा फिर कि चोरी वगैरह का झंझट तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दिसंबर 2021 तक हरियाणा में 10 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ये हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? तो हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार आधुनिक रोजगार पोर्टल को लॉन्च करेगी। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। शुरुआत में इसकी घोषणा रोजगार पोर्टल के नाम से हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम आधुनिक रोजगार पोर्टल कर दिया गया है, और इसकी घोषणा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। और सोहना में जापानी कंपनी JPL के लिथियम बैटरी कारखाने में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा, ये भी इन्होंने साथ के साथ घोषणा की है। 174 एकड़ में लगने वाले इस कारखाने के अंदर जो है 11 से 15 हजार स्टूडेंट्स को जो है रोजगार मिलेगा। और पहले ये प्रोजेक्ट चीनी कंपनी ATL का था, लेकिन अभी इसे बदल दिया गया है, जापानी कंपनी JPL से इसे ओवरटेक कर लिया है। हरियाणा की सरकार ने या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार कौन सी किताब तैयार की है जिसमें 27 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के आपातकाल के अंधेरे के खिलाफ या संघर्ष का जिक्र किया गया है? तो इस किताब का नाम है शुभ्र ज्योत्सना। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस किताब में आपातकाल का शिकार हुए लोगों की आप बीती को बताया गया है। 8 जनवरी 1975 को पहली बार देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाने का सुझाव आया था। इसमें सुझाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी सिद्धार्थ शंकर रे ने दिया था इस सुझाव को। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम था चौधरी बंसीलाल। अब हरियाणा बना बहुत ही कम टाइम हुआ था, 1966 में तो बने ही थे, 9 ही साल हुए थे। इस छोटे से अंतराल में ही आपातकाल की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था हरियाणा को। पूरे देश के मुकाबले हरियाणा के लोगों को सबसे अधिक जो है नसबंदी का शिकार होना पड़ा था। रोहतक और अंबाला जेल लोगों से खचाखच भर गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के निर्देश पर हरियाणा के जितने लोगों की नसबंदी का टारगेट दिया था उससे 4 गुना अधिक नसबंदियां भी की गई थी। और हरियाणा, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा में कितने जिलों में फोर्टिफाइड आटा बांटा जा रहा है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 5 जिलों के अंदर फोर्टिफाइड आटा बांटा जा रहा है। पहला अंबाला है, फिर करनाल है, फिर हिसार है, यमुनानगर है, रोहतक है। सरकारी डिपों पे पौष्टिक आटा जो है वो बांटा जा रहा है। और फोर्टिफाइड आटे की आपूर्ति PGI चंडीगढ़ द्वारा नारायणगढ़ में किए गए सर्वे के बाद जो है वो शुरू की गई थी।
और इसी के साथ ये क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं, लेकिन आपके लिए 5 सवाल है कि निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? जय सुखवाल, जी.डी. तापसे, धनिक लाल मंडल और राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 20, 25, 30 या 35? हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? धनिक लाल मंडल का, बाबू परमानंद का, बी.एन. चक्रवर्ती या जय सुखलाल का? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? और हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 5, 4, 3, 2। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।